ध्वनि, वर्ण और अक्षर। आज हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी क्लासिकल हो सकती है, लेकिन संपूर्ण इस टॉपिक को कवर करेगा। परीक्षाओं में भी जो प्रश्न आते हैं ध्वनि, वर्ण और अक्षर संबंधी, बहुत से विद्यार्थी, शिक्षक भी इस पर प्रश्न करते हैं। तो ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि साउंड। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, मेरा फोकस इस बात पर रहता है कि शब्द जो दिए गए हैं, ध्वनि हिंदी का शब्द भी है, संस्कृत में प्रयुक्त है, यह साइंस का भी वर्ड है, साउंड, ध्वनि। तो ध्वनि नाम है क्यों इसका, इस पर बात करेंगे हम। ध्वनि, ध्वन एक क्रिया है, संस्कृत की धातु है, रूट वर्ड है वो। ध्वन का अर्थ होता है आवाज करना। साउंड, ई उसमें लगा प्रत्यय और ध्वनि हो गया। ध्वनि का मतलब आवाज। अब व्याकरण में, भाषा में ध्वनि का क्या मतलब है कि जिस किसी चीज को भी हम उच्चारित करते हैं, जैसे हमने बोला क, यह ध्वनि है। ध्वनि क, ख, ग, 2, 3, ये सब ध्वनि है। अब जब इसको हम प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं, चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, जो हमने बोला क और उसको प्रतीक के रूप में व्यक्त किया, चिन्ह उसका दिया, लिपि में बांधा, वो ही वर्ण कहलाता है। क ध्वनि है। ध्वनि को लिख कर नहीं दिखाया जा सकता है, बोल रहे हैं वो ध्वनि है। क, ख ध्वनि। क उच्चारण कर रहे हैं हम, वो अक्षर। उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में यदि हम लिख देते हैं तो वर्ण। क जो बोल रहे हैं हम, ये क है। क ध्वनि, और इसको प्रतीक दे दिए, चिन्ह दे दिए, लिख दिए यहां, यह वर्ण हो गया। वर्ण्यते लघुतमो ध्वनि तद कथ्यते वर्ण। वर्ण्यते लघुतमो ध्वनि, जो लघुतम ध्वनि है, शार्पेस्ट साउंड है, जो उच्चारित कर सकते हैं हम, और उसको जब हम लिपिबद्ध करते हैं, चिन्ह देते हैं, प्रतीक देते हैं, तो वर्ण कहलाता है। वर्ण नाम पड़ा है इसलिए कि वर्णन करता है किस चीज का, वो पेंटिंग है किस चीज का, लिपि है किस चीज का, रूप देते हैं जब उसको हम लिखित, तो वर्ण कहलाने लगता है। वर्ण माने रंग भी होता है, कलर देते हैं उसको, रूप देते हैं। ये एक मैंने कलर दे दिया उस ध्वनि को। क ध्वनि को रूप दिया, चिन्ह दिया, प्रतीक दिया, कलर दिया, पेंट दिया। वर्ण्यते लघुतमो ध्वनि, ये लघुतम ध्वनि जो क है, उसका ये वर्णन हो गया, एक प्रतीक चिन्ह वर्ण है। तो ध्वनि, वर्ण को हम लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। और वर्ण नाम पड़ा, इस पर मैंने इस बात की चर्चा की कि वर्ण्यते लघुतमो ध्वनि, लघुतम ध्वनि का जो वर्णन करे वो वर्ण है। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण्यते। वर्ण्यते वर्णन करता है किस चीज का? लघुतम ध्वनि का, इसलिए वर्ण इसका नाम है। किसी भी चीज का नाम दिया गया है तो उसमें उसका अर्थ छिपा है। अब इसी क्रम में एक शब्द आ जाता है अक्षर। अक्षर और वर्ण में
हम लोग सामान्यतः एक ही चीज के लिए प्रयुक्त कर देते हैं, काम चल भी जाता है, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। अक्षर को भी लोग संधि करते हैं और कहते हैं कि न क्षरतीति अक्षर, नए समास है। क्षर माने विनाश होना, खंडन होना, वो है, लेकिन यहां क्षर का जो अर्थ है न क्षरति मतलब न संचलति, न चलति। क्षर का वहां जो अर्थ है अक्षर, क्षर, यहां जो ये क्षर है अ का अर्थ हुआ नहीं और क्ष का अर्थ हुआ है संचलन, चलन। अचल है, वो अक्षर है इसलिए अक्षर है। क्षर चलन है, जो चर का अर्थ है वही यहां अक्षर का अर्थ है, अक्षर है। तो अब इसका हम कैसे कहते हैं कि इसका जो खंड ना हो सके वो अक्षर है। अक्षर जिसका खंड ना हो, अक्षर का तो खंड कर सकते हैं हम। अक्षर तब बनता है जैसे एक वर्ण है क, और यह अक्षर तब होता है जिसमें अ लगा देते हैं, स्वर लगा देते हैं तो हो गया क, और यह अक्षर है एक। सामान्यतः इसको वर्ण भी कह लेते हैं, व्यंजन वर्ण। लेकिन जब व्यंजन वर्ण की बात होती है शुद्ध रूप से लिखने की, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, यही व्यंजन वर्ण ये है, स्वर लगा दिए तो अक्षर हो गया। अब वह प्रयुक्त में लेखन की आ सकता है। अब इसको खंडित कर देते हैं तो इसका संचलन, प्रयोग, चलन खत्म हो जाता है, इसलिए अक्षर कहते हैं। अब इसको जब खंडित करके ऐसे कर देते हैं तो यह अब संचलन में नहीं रह जाएगा, आधा हो गया, संयुक्त हो जाता है आगे मिलके। तो एक तरह से एक क्लासिकल अंतर लोग करते हैं, अक्षर है, वर्ण है, और जब इसको बोलते हैं तो ध्वनि है। इस तरह से ये जो अ है यह एक वर्ण भी है, लघुत्तम ध्वनि को वर्णित करता है। अ, इसको वर्णित भी कर दिया तो यह वर्ण भी है और यह अक्षर भी है। इस स्वतः इसका उच्चारण हो जाता है, इसके उच्चारण के लिए फिर अ मिलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अक्षर भी है, वर्ण भी है, अ बोल दिए तो एक ध्वनि भी है। तो एक दिमागी कसरत है यह कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। तो इस पर चर्चा मैंने किया कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ध्वनि अ लिख दिए, वर्ण और अक्षर भी, क ध्वनि, वर्ण, अक्षर। तो क्षर का अर्थ वहां हम चलन से ही लगाते हैं, संचलन से ही लगाते हैं। क्षर का अर्थ यहां व्याकरण में नाश होना, खंड होना, ये भूजन्य है। एक और उदाहरण हमको याद आता है, लिखा गया कि ढाई आखर प्रेम का, उसमें ढाई आखर कैसे कहा गया है? ढाई आखर प्रेम का, प ये आधा है, ए है, म है, यही ना है प्रेम। प्रेम में र आधा नहीं है, प आधा है, ये पर संयुक्त है, तो यह आधा और एक अक्षर, इसको पूरा एक आखर मान लिया गया है। ढाई आखर प्रेम का, 1, 2, आधा, अढ़ाई। यह उक्ति क्या साबित करती है कि स्वर युक्त र में मात्रा लग गया, वो भी अक्षर है। कहीं कहीं सिलेबल भी कहा जाता है अक्षर को। सिलेबल का अर्थ क्या होता है? सिलेबल, सी, ये जहां भी सी लगता है प्रीफिक्स है अंग्रेजी का, इसका अर्थ होता है टुगेदर। और लेबल का अर्थ होता है टू टेक। टेक टुगेदर, एक साथ संचलित हो रहे हैं दोनों। र और इस पर मात्रा है, ये दोनों एक अक्षर हुआ। वर्ण से कुछ भिन्न हो रहा है अक्षर। ये जब एक आखर ये है, एक आखर ये है, 2 और आधा ये, ढाई आखर प्रेम का, तो ये पूरा अक्षर है। आप कैसे कह सकते हैं कि अक्षर को हम खंडित नहीं कर सकते हैं? विनाश नहीं होता है उसका, वो अलग चीज है।
न विनश्यति, वो अलग चीज है। यहाँ जो हम लेखन में अक्षर और वर्ण खंड की बात करते हैं तो ये तो 2.5 अक्षर कहा गया, ये इस पूरे को एक अक्षर कहा गया है। और सिलेबल भी हम कहते हैं जिसमें स्वर लगा हो, मोनोसिलेबल जिसमें एक स्वर हो, अक्षर स्वर सहित है वो अक्षर है। तो एक और है उदाहरण इसमें, 12 मंत्र कहते हैं हम, प्रहलाद जी ने जपा था 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर बताए गए हैं। ओम एक अक्षर हो गया, न एक अक्षर, 2 मो तीसरा अक्षर, मो पूरा एक अक्षर है। ओम नमो भगवते भगवते, गिनते रहिए कितने अक्षर होते हैं। वासु देवाय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अक्षर मंत्र है। ये साबित करता है कि सब एक एक अक्षर है, 1 2, ये पूरा एक अक्षर। क्यों 12 अक्षर कहा गया है? अब एक एक अक्षर इसको अलग अलग करने लगेंगे तो बहुत अक्षर हो जाएंगे। पंचमा अक्षर नमः शिवाय। ये थोड़ी सी उदाहरण देकर के मैंने ये चर्चा किया है कि अक्षर ऐसे प्रयोग किया गया है, अक्षर का वर्णीय है, ध्वनीय है। अब आते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला अल्फाबेट। एक यहाँ बहुत हमको अच्छा ये लगता है कि अल्फाबेट कहा गया है। क्यों अल्फाबेट कहते हैं वर्णमाला को? अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के प्रथम 2 लेटर हैं वर्ण, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, इसी को लेकर के अल्फाबेट कह दिया गया उसको। अब उसका एक गुण है, विशेषता है ग्रीक भाषा की कि वहां जो लेटर हैं, वर्ण हैं, वो भावेल एंडिंग होते हैं, भावेल से ही एंड होगा। अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, मेगा, ये सब वो आ रहेगा ही, भावेल दे दिया गया है। हर लेटर में वहां ए है, तो अल्फा बीटा से ही इसका नाम दे दिया गया। हमारे यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट। यह वर्णमाला वर्णों की माला है। माला एक क्रमबद्ध संयोजन को कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध संयोजन को वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। लेटर्स रिटेन इन ए कस्टमरी ऑर्डर, एक ऑर्डर बना दिया गया है, अरेंज किया गया है उसको, लेकिन वो तार्किक अरेंजमेंट है। हिंदी वर्णमाला में जो बनाए गए हैं, अब तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई वर्णमाला सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्रमबद्ध। अब तो सीधे बच्चों को गाय का चित्र दिखाइए, चित्र, इसके बाद शब्द बोलिए गाय, इसके बाद सिखा दीजिए इसमें वर्ण कौन कौन है, अक्षर। गाय, ये ग है, बताइए उसको कि ये ग है, ये मात्रा है गा, य। आज 2 ही सिखाओ, कोई जरूरी नहीं है कि क ख ग घ हम शुरू से सिखाएं। वर्णों को चित्र के, बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फिगर दिखाया, शब्द दिखाया, अंत में वर्ण पढ़ाया। लेकिन उसका एक तर्क है माला में संयोजन करने का। वो किसी लक्षण के आधार पर, किसी गुण के आधार पर, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको संयोजित किया गया है, क्रमबद्ध किया गया है। तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह।
अब जैसे हमारे यहाँ है क ख ग घ ङ, यह कंठ से उच्चरित होते हैं, उसको एक साथ रख दिया गया है, कवर्ग है वो। च छ ज झ ञ, यह इचु यसानाम तालु, तालु से उच्चरित होते हैं, सब एक साथ रख दिए गए हैं। च टठ डढ़ मूर्धा, तथा दध दंत, बफ बफोष्ठ, एक तार्किक क्रम बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है कि इस वर्ग में रहेंगे। अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 कौन कौन? संक्षेप में, अ से अ तक 13, अ से अ तक 13, कवर्ग में क से म तक 25, फिर य से ह तक 11, य र ल व तलावी से मूर्धन्य से दांति से ह क्ष त्र ज्ञ तक 11, क्षत्रज्ञ संयुक्त वर्ण है, फिर भी वो वर्णमाला में हमारे हैं। 2 और वर्ण वर्णमाला में शामिल किए गए हैं, कहीं उसको इसमें शामिल नहीं है लेकिन प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये हो गए हैं। अढ़ा 2 ये हो गए, 25 13 38, 11 49, 2 51, और एक और संयुक्त वर्ण है श्र, इसको भी लिखा जा रहा है स्वतंत्र रूप से, इसलिए क्या है, इस तरह से हमारे 52 वर्ण हो गए हिंदी वर्णमाला में। 52 वर्ण। अब इन वर्णों का परिचय है। ये जो 52 वर्ण हैं, अपने गुणों के आधार पर, अपने उच्चारण के आधार पर उनका एक परिचय है। उनको अब स्वर व्यंजन में बांटा गया है, स्वर को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, व्यंजन को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। फिर अल्प प्राण महाप्राण में बांटा गया है वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से। घोष अघोष परिचय है उनका स्वरतंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर। तो उनको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।